नमस्कार। CLTA प्रोग्राम अंबेडकर के थॉट एंड प्रोसेस पे जो सर्टिफिकेट कार्यक्रम CLTA है उसका कोर्स कोड BAB 102 के तहत हम आपके सामने ब्लॉक 1 यानी खंड 1 लेके आए हैं, जिसमें कि 4 इकाई हैं, जिसमें हिंदू सामाजिक व्यवस्था, जाति एवं जाति का उन्मूलन, गांव, आदर्श समाज मुख्य रूप से हैं। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या है हम आपको बताएंगे, और यहाँ पे हम आपको केवल सारांश बताएंगे। सारांश इसलिए बताएंगे कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। सारांश बचाने में आपका समय बचेगा और हमें सार पता चलेगा। विस्तृत के लिए तो आप किताब पढ़ सकते हैं। हिंदू सामाजिक व्यवस्था एक प्रकार की सीढ़ी है जिसमें एक जाति को दूसरे से ऊपर रखा गया है और यह संयुक्त रूप से आरोही क्रम से प्रतिष्ठा को प्रतिबिंबित करती है तथा अवरोही क्रम में उपेक्षा को दर्शाता है। अंबेडकर के अनुसार हिंदू सामाजिक व्यवस्था समानता और बंधुत्व और भाईचारे के सिद्धांत के विरुद्ध यह व्यवसाय और जीवन शैली और सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर चरणबद्ध असमानता का सिद्धांत पर आधारित है। अंबेडकर के जीवन पर्यंत यह प्रयास करते रहे कि हिंदू समाज में दमित जातियों और महिलाओं के दुख तकलीफों का सहानुभूति तरीके से निवारण हो। उनके प्रयासों का यह सफल है कि बहुत सी निम्न जातियां समाज में अपने रुतबे को बुलंद कर सके और समाज ने कुछ हद तक उनके प्रति अपने रवैयों को सहानुभूति तरीके से बदला है। जो इकाई 2 है उसका सारांश इस प्रकार है। अंबेडकर का तर्क है कि जाति अंतर्विवाह एक उत्पाद था जो कि अनुकरणीय सांस्कृतिक माहौल में बहिर्विवाह प्रणाली पर अध्यारोपित किया गया। उनका दावा है कि सती प्रथा, बाल विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह की मनाही आदि कुप्रथाएं इस जाति रूपी संस्था का ही परिणाम थी। एक सजातीयता पूर्ण समुदाय के रूप में ब्राह्मण समुदाय ने जाति व्यवस्था को जन्म दिया। जाति की सजातीय विशेषताएं कुछ अन्य रूपों में भी परिलक्षित होती हैं, जैसे कि श्रम का विभाजन एवं स्त्रीकरण, सहभोज पर प्रतिबंध तथा जन्म के आधार पर व्यवसाय का निर्धारण आदि। अंबेडकर का विश्वास है कि इस समस्या का समाधान केवल जाति व्यवस्था के विनाश से ही संभव है। भारत में जाति व्यवस्था की समाप्ति के लिए सुझाए गए अनेक उपायों में से अंतर जाति विवाह सर्वोत्तम उपाय है। जाति एवं जाति का उन्मूलन, इस निबंध के अंतर्गत जो प्रमुख बातें अंबेडकर ने बताई हैं उनको स्वयं अंबेडकर निम्नलिखित रूप से सारांश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पहला, कि जाति ने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया है। दूसरा है, चातुर्वर्ण के आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन असंभव है। तीसरा है, चातुर्वर्ण के आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन हानिकारक भी है। चौथा है, हिंदू समाज को धार्मिक आधार पर पुनर्गठित होने की आवश्यकता जो कि स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के सिद्धांतों का सम्मान दे एवं स्वीकार करे। जाति तथा वर्ण के पीछे विद्यमान धार्मिक पवित्रता के आधार को समाप्त किया जाना अति आवश्यक है। जाति और वर्ण के पीछे विद्यमान धार्मिक पवित्रता के आधार को तभी नष्ट किया जा सकता है जब शास्त्रों को ईश्वरीय सत्ता के भ्रम को समाप्त कर दिया जाए। तो यह सारांश रहा। आगे देखते हैं अगली इकाई में। हम देखते हैं कि जिसका शीर्षक गांव है, यह इकाई नंबर 3 है, खंड 1 का इकाई 3। आपने भारतीय समाज के गांव की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अंबेडकर ने भारतीय गांवों की संरचना को व्यापक रूप से समझा। हालांकि उन्होंने हिंदू समाज से संबंधित प्रणाली के रूप में गांव की संरचना और कार्यों की पहचान की, और वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षित समाजशास्त्री के रूप में उन्होंने तार्किक रूप से भारतीय गांव के ऐतिहासिक संरचना एवं कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। गांव प्रणाली के भीतर सामाजिक संबंधों में श्रेणी क्रमबद्धता, दमन और बहिष्कार की प्रकृति का पर्दाफाश किया। विशेष रूप से अंबेडकर ने ग्रामीण संगठनात्मक संरचना के विकास में धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने समय समय पर भारतीय ग्रामीण संगठन के आधार के रूप में जाति व्यवस्था को प्रमाणित किया। उन्होंने इस व्यवस्था के अंदर ब्राह्मणों के विशेषाधिकार की स्थिति का चतुराई से खुलासा किया और विशेष रूप से अस्पृश्यों के विभिन्न सामाजिक समूहों को बहिष्कृत किए जाने और अवैध घोषित किए जाने पर प्रकाश डाला। अंबेडकर अर्थशास्त्र में प्रशिक्षित होने के कारण हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अपवित्र व्यवसाय और गरीबी की संरचनात्मक जड़ों का पता लगाने में सक्षम थे। एक पेशेवर अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने खुलासा किया कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों को असमान रूप से और लोगों के बीच एक अन्यायपूर्ण रूप से विभाजित किया गया। भारत के गाँव
गांव की संरचनाओं के अध्ययन से संबंधित किसी भी पहलू को छोड़े बिना अम्बेडकर ने पुष्टि की कि महिलाओं का समूह विशालकाय नहीं था और अस्पृश्य जाति से संबंधित महिलाओं का दूसरों की तुलना में कहीं अधिक दमन और शोषण हुआ था। उन्होंने गांव के राजनीतिक पहलुओं का एक इकाई के रूप में विश्लेषण किया और गांव के पंचायतों में सामुदायिकता की आवश्यकता को पूर्ववर्ती समुदाय हेतु विशेष प्रतिनिधित्व के रूप में रेखांकित करने की आवश्यकता पर बल दिया। अब देखेंगे हम इकाई 4 का सारांश। आदर्श समाज की अवधारणा बौद्ध धर्म में समायोजित है। पूर्वगामी चर्चा से यह स्पष्ट है कि अम्बेडकर के विचारानुसार बौद्ध धर्म आधुनिक उदार लोकतांत्रिक दर्शन के पूर्ण संगत है। अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र केवल सरकार का एक प्रकार नहीं है, यह आवश्यक रूप से समाज का एक स्वरूप है। एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक नहीं है कि यह एकता, समान उद्देश्य वाले समुदाय, सार्वजनिक उद्देश्यों के प्रति निष्ठा और पारस्परिक संवेदना से जाना जाए, किंतु इसमें निश्चित रूप से दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो एक ऐसी विचार पद्धति कि एक ऐसा दृष्टिकोण जो अपने साथियों को समान समझे और सम्मान दे, और एक ऐसा सामाजिक संगठन जो सभी सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त हो। तो इस प्रकार से हम BAB 102 कोर्स कोड का खंड 1 यानी ब्लॉक 1 के 4 इकाई कवर कर लिए हैं CLTA प्रोग्राम के तहत। आगे देखेंगे ब्लॉक 2 की 4 इकाई। नमस्कार।